हाय डियर ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग ट्रेडिंग को सीख रहे हैं और सीखते हुए ट्रेडिंग को एंजॉय भी कर रहे होंगे। से बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का क्लास नंबर 2 है। आज दूसरे क्लास में हम लोग सीखने वाले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। जैसा कि हम लोग देहात में बोलते हैं कि सपोर्ट मतलब कोई आदमी यदि सपोर्ट करता है तो ऊपर उठ जाता है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग में एक जोन होता है जहां से उसको सपोर्ट मिलता है तो फिर क्या होता है, वहां से मार्केट ऊपर उठ जाता है। अब रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब होता है उसको कोई रोकने वाला। जहां से मान लीजिए मार्केट, जिसे मान लीजिए बढ़ते बढ़ते मार्केट जा रहा था और वहां से मार्केट नीचे आएगा तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे, प्लस में ट्रेंड लाइन के बारे में भी समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और समझाते हैं एक एक कर करके सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। तो आज का पूरा क्लास सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन पे ही रहने वाला है। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई लोग समझते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। अभी हम समझ लेते हैं थ्योरी के टाइप में, उसके बाद चार्ट पर भी आपको चलकर दिखाएंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। अभी हम समझते हैं, उसके बाद चार्ट पर आपको दिखाएंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और वहां से कैसे मार्केट रिवर्स होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले सपोर्ट। जैसे सपोर्ट होता क्या, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे आ रहा था, मार्केट गिरते हुए नीचे आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ देर टाइम व्यतीत किया यहाँ पर, इस लाइन पे कुछ देरी टाइम व्यतीत किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट पुनः ऊपर गया, ठीक। और फिर यहां से मान लीजिए मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू किया, फिर यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब क्योंकि बार बार मार्केट यहां पर सपोर्ट लेकर क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। मतलब यहां से बार बार मार्केट ऊपर चला जा रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, सपोर्ट लाइन है, ठीक है। सपोर्ट समझ में आ गया। जहां से मार्केट उठता है उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। जहां से मार्केट बार बार टाइम रिजेक्शन लेकर उठता है उस लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट। जैसे मान लीजिए यहां से गिरते आ रहा था, फिर यहां पर उठा तो यहां पर जो है सो सपोर्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर सपोर्ट, फिर यहां पर अगर गिरेगा उसके बाद मार्केट फिर यहां पर कहीं आएगा, उसके बाद फिर यहां से उठना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी एक सपोर्ट जोन है, यही सपोर्ट जोन यहाँ तक है, इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको चार्ट पर भी कैसे खींचेंगे इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि सपोर्ट के बारे में भी हम लोग समझे हैं कि मार्केट नीचे आता है, जहां से मार्केट फिर ऊपर उठने लगता है उस एरिया को हम बोलते हैं सपोर्ट। लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, मान लीजिए ये मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस लाइन के जगह पर एक रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो ए वाला जो लाइन है, ए लाइन हो गया रेसिस्टेंस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ में आ गया। सपोर्ट किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, इसमें तो पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए अब आपको चार्ट पर भी अभी चल के दिखाएंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, या मार्केट या ट्रेंड क्या होता है मार्केट का। सबसे पहले समझते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या हो। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर उठते जा रहा है, ऊपर उठते जा रहा है, ऊपर उठते जा रहा है, मार्केट ऊपर लगातार एकदम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, तो इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक। और अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इसे बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। तीसरे प्रकार के हम समझ लेते हैं साइड वेज के बारे में। साइड वेज क्या होता है, साइड वेज क्या होता है, ठीक है। तो साइड वेज मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया कुछ दूर, उसके बाद फिर वहीं से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक छोटा सा रेंज में ही फंसा हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साइड वेज बोलेंगे कि मार्केट साइड वेज हो गया। लेकिन जब मार्केट लगातार ऊपर चल रहा है तो इसे बोलेंगे हम अप ट्रेंड, ठीक है। लगातार मार्केट नीचे चल रहा है तो इसे बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही है तो इसे अप ट्रेंड, लगातार नीचे आ रहा है तो इसे डाउन ट्रेंड, और एक छोटा सा जोन में ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे साइडवेज, ठीक है। तीनों हम समझ लिए, सपोर्ट समझ लिए, रेसिस्टेंस समझ लिए एंड ट्रेंड लाइन तीनों समझ लिए हैं। अब हम रियल में इसको चेक करके दिखाते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे काम करता है।
तो हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे समझने का कोशिश करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अब क्या होता है इसके बारे में आप लोग को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी में दोस्तों 50 भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां इंक्लूडेड है, जिसका प्राइस अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी बढ़ता है, और अगर उसका प्राइस नीचे आता है उसके शेयर का तो निफ्टी गिरता है। तो इसी में हम समझेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जोन पे देख रहे हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पे लाइन बन रहा है। इस लाइन से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर देखिए यहीं पे मार्केट नीचे आया, लगभग यहीं पे मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर यहीं से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं तक नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर अभी देखिए मार्केट यहीं तक नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है। ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है। तो चलिए सपोर्ट को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कोना में आपको एरो का चिन्ह दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, लाइन पे क्लिक करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके दिए, उसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है दोस्तों, इस कर्सर को नीचे लाएंगे और बार बार जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है वहाँ पर ला के और एक बार फाइनली क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गया, तो ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक है। मतलब मार्केट अगर फिर यहाँ तक, अगर बाय द वे अगर मार्केट यहाँ तक अगर मान लीजिए नीचे आया, ठीक है, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नीचे आता है, फिर हम यहाँ से अगर खरीदेंगे तो उसका दाम यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट लाइन। चलिए अब आगे समझते हैं रेसिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो रेसिस्टेंस लाइन जहाँ से मार्केट मान लीजिए नीचे आ रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। चलिए रेसिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए बार बार मार्केट कहाँ से नीचे आ रहा था, मार्केट देखिए ये जो जोन है, ये जोन लगभग देखिए यहाँ पर जो है सो कुछ देर तक टाइम व्यतीत किया, उसके बाद यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कुछ देर टाइम व्यतीत किया, ठीक है, यहाँ पर व्यतीत किया, फिर यहीं से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो ये एक रेसिस्टेंस जोन हो गया। तो इसी रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे और यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे, ये हो गया रेसिस्टेंस लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आने की संभावना इसका बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ तक गया, फिर आज मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से जाएगा, तो फिर यहाँ से नीचे मार्केट आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो सो रिजेक्शन लिया है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मार्केट नीचे ही गया, तो ये चांस बन सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया रेसिस्टेंस। चलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया। चलिए और आगे दिखाओ। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ लिए, अब समझते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे, यदि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। जिससे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया अप ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन को हम खींच के दिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसको परफेक्ट एक बार मिला लेते हैं। यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाकर इसको यहाँ तक मिला देते हैं। तो ये हो गया इसका परफेक्ट ट्रेंड लाइन। इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन से क्या होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन से भी कभी कभी सपोर्ट लेता है, ऊपर उठता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ऊपर उठा कुछ दूर तक, ठीक है। उसके बाद फिर आया ट्रेंड लाइन पे, फिर ट्रेंड लाइन से फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो सो ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तक गया है, तो ये हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड भी आपको दिखा देते हैं, कहीं यदि डाउन ट्रेंड हो तो दिखा देते हैं, एक मिनट। तो चलिए अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। जब मार्केट नीचे की ओर आता है तो उसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड लाइन को भी हम खींच लेते हैं। एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे और इस कर्सर को जो है सो यहाँ पर ले आएंगे, और ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके नीचे की ओर खींच देंगे। नीचे की ओर जब खींच देंगे तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक था, ठीक है। सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग।
तो अब तीसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। ये सब जो कैंडल आप देख रहे हैं, छोटा छोटा कैंडल, हर एक कैंडल का नाम होता है, ठीक है। ये सब कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे, कब मार्केट ऊपर जाता है, कब मार्केट नीचे आता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।